बारिश हो रही है। मोहित भाई, इस बारिश ने तो जीना मुश्किल कर दिया। रोज शाम होती है और बारिश शुरू। अरे भाई, बारिश को छोड़ो, आज मदन चाचा नहीं आए क्या? अरे हाँ भाई, पिछली बार जो कहानी मदन चाचा ने सुनाई थी, मैं तो अकेले मुतने भी नहीं जाता था। तभी दूर से एक बुजुर्ग आदमी आता दिखाई दिया, हाथ में छाता और लंबे लंबे कदम। वह कोई और नहीं, मदन चाचा थे। अरे आप आ गए मदन चाचा, हम लोगों को लगा आप आज नहीं आएंगे। हाँ, आज आने का मन नहीं था, फिर सोचे कि तुम लोगों के साथ गप्पे लड़ा के आता हूँ। मुझे बैठने दो। मदन चाचा, आज आप ऐसी भूतिया कहानी सुनाई जो आपके साथ सच में घटी हो। हाँ, जब मैं जवान था तब मेरे साथ एक भूतिया घटना घटी थी। वह सुनो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने मामा के गांव गया था। वह गांव जंगल के किनारे बसा था और वहां एक पुराना सूखा कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि रात को वहां किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। और आप गए उस कुएं के पास? सुन तो लो बेटा, मैंने भी तुम्हारी तरह यही सोचा था कि सब बकवास है। एक रात जब सब सो गए, मैं चुपके से लालटेन लेकर कुएं के पास गया। जैसे ही मैं पास पहुंचा, अचानक मेरी लालटेन बुझ गई और अंधेरे में किसी के पायल की आवाज आई। क्या सच में कोई औरत थी वहाँ? मैंने देखा, एक सफेद साड़ी में औरत कुएं के किनारे बैठी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया। फिर क्या हुआ चाचा? वो औरत धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। मैं डर के मारे चीख भी नहीं पाया, पैर भी नहीं हिले, लेकिन तभी किसी ने मेरी पीठ पर जोर से धक्का मारा और मैं जमीन पर गिर गया। किसने धक्का मारा आपको? वो मेरे मामा थे। वो चुपके से मेरे पीछे आ गए थे क्योंकि उन्हें शक था कि मैं उस कुएं के पास जाऊंगा। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक औरत उसी कुएं में गिरकर मरी थी और उसके बाद से हर साल कोई ना कोई उस कुएं में उसे देखता है। क्या अब भी वो कुआं है? हाँ है, लेकिन अब उसे बंद करवा दिया गया है, लोहे की जंजीरों से ढककर, क्योंकि पिछले साल वहां एक और लड़का लापता हो गया। अब बताओ, अगली बार कोई उस कुएं के पास जाएगा? ना ना